हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहे हैं एक सॉलिड है, उसमें क्या है, एक हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन रखा हुआ है। तुमको इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। ये कह रहे हैं यहाँ पर जो हेमिस्फेयर है उसका जो रेडियस है दैट इज 1 सेंटीमीटर, उतना ही कोन का भी रेडियस है। जो हाइट है कोन की दैट इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। तो तुम्हें अगर इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है तो क्या होगा, इस सॉलिड का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है ना, हमें फॉर्मूला पता है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले याद कर लेना तुम लोग। अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से कुछ कॉमन ले सकती हूँ, तो भाई 1/3 कॉमन ले सकती हूँ, पाई ले सकती हूँ, आर भी ले सकती हूँ, क्योंकि जो हेमिस्फेयर का रेडियस है वही कोन का रेडियस है। तो मैंने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। क्या बच जाएगा, एच हाइट ऑफ कोन, प्लस क्या बच जाएगा, एक आर बच जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर ये कह रहे हैं हाइट ऑफ कोन कितनी है, 1 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, हेमिस्फेयर और कोन का दोनों का रेडियस भी है 1 सेंटीमीटर। ये तुम्हारे पास गिवन है। अब हम क्या कर देंगे इसे, 1/3 पाई, आर की जगह रखो 1, 1 का स्क्वायर, 1 हाइट है 1, 1 प्लस 1। ठीक, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये वाला 2 भी आ जाएगा, 2r। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये जाएगा 1/3 पाई, और ये 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 2। ठीक है, तो ये जाएगा 1/3 पाई इंटू 3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, पाई। यूनिट क्या लगेगा, सेंटीमीटर्स है, तो सेंटीमीटर क्यूब। हमेशा यूनिट का ख्याल रखना तुम लोग। ठीक है, हियर वी एंड दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं एक लड़का है ऋषल, तो उसने क्या करा, एक मॉडल बनाया। ठीक है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है सॉरी, उसने एक मॉडल बनाया एक सिलेंडर से जिसके अंदर 2 कोन्स अटैच्ड हैं। ठीक है, क्लियर है। ये कह रहे हैं जो इस मॉडल का जो डायमीटर है दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो देखो, जो सिलेंडर का डायमीटर होगा वही डायमीटर इन दोनों कोन्स का भी होगा। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास रेडियस कितना आ जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर्स। ये कह रहे हैं जो दोनों कोन्स यहाँ पे अटैच्ड हैं इनकी जो हाइट है दैट इज 2 सेंटीमीटर। ठीक, दूसरी बात ये कह रहे हैं पूरे इसकी मॉडल की हाइट, लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे खाली सिलेंडर की लेंथ निकालनी होगी तो देखो यहाँ पे कह सकते हो तुम हाइट ऑफ सिलेंडर। अगर मुझे हाइट ऑफ सिलेंडर निकालनी होगी तो मैं क्या करूँगी, पूरी लेंथ में से ये वाली हाइट कोन की 2 सेंटीमीटर माइनस ये वाली हाइट कोन की 2 सेंटीमीटर माइनस करूँगी। कितनी आ जाएगी यहाँ पे, हाइट ऑफ कोन 8 सेंटीमीटर्स आ गई। अब तो तुम्हारे पास सब कुछ आ ही गया। अब ये कह रहे हैं कि इसके अंदर कितनी एयर होल्ड हो सकती है, कितना वॉल्यूम है एयर का। ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, तुम लिख दोगे वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन दिस मॉडल विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन कितने बेटा, यहाँ पे 2 कोन है, तो उसे तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, क्लियर है, सही। चलो, अब हमको पता है बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या, मैं इसको इरेज कर दूँ थोड़ा सा, है ना, वरना यहाँ पे हमें समझ भी नहीं आएगा। अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों रेडियस जो है सेम है। ठीक, अब हम कुछ कर सकते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो हाँ भाई, हम लोग जो है यहाँ पर पाई ले सकते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या बच जाएगा, सिलेंडर की हाइट प्लस, और यहाँ पे क्या बच जाएगी, हाइट ऑफ कोन अपॉन, अच्छा 2 भी तो है, इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2h/3। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 3/2 का स्क्वायर, तो इंटू 3/2। ये क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर अभी कितनी निकली थी, 8 प्लस 2/3 इंटू हाइट ऑफ कोन कितनी गिवन है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 11 11/7 इंटू 9/2। यहाँ देखो इसको ज़रा सा सॉल्व करो, 8 प्लस 4/3। ठीक है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। ठीक, ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 9, है ना, इसको भी ऐसे ही छोड़ो, कुछ अगर कैंसिल आउट हो रहा होगा तो देखते हैं ज़रा सा।
दोनों का एलसीएम लो, ये हो जाएगा 3 8 24 प्लस 4, ये आ जाएगा, यहाँ से ये जाएगा है ना, 3 3 9, ठीक। ये हो जाएगा 33/7 इंटू 2 28 14, ठीक है, सही है। 7 2s are 14 अगेन, ठीक। 33 इंटू 2 इज 66। यूनिट कौन सा लगेगा? सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट का ख्याल जरूर रखना, ठीक है। अब आ जाओ इसकी क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बच्चों, ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक गुलाब जामुन है, ठीक है। उसके अंदर गुलाब जामुन कैसा होता है? उसके अंदर शुगर सिरप होता है ना। अब ये कह रहे हैं कि इस जो गुलाब जामुन है उसके अंदर 30%, जो भी उसका वॉल्यूम, उसका 30% उसके अंदर शुगर सिरप है, ठीक है। चीनी होता है ना, चाशनी जो होती है, सही। अब ये कह रहे हैं तुम्हारे पास 45 गुलाब जामुन है, तो तुमको निकालना है कितनी शुगर सिरप होगी। तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालोगे, उसको 45 से मल्टीप्लाई करोगे, उसको फिर तुम 30% से मल्टीप्लाई करोगे, तो तुमको मिल जाएगा इसमें कितना शुगर सिरप होगा, ठीक है। अब देखो, अगर हम इस गुलाब जामुन को अगर हम कट करेंगे बेटा यहाँ से और इधर से, मुझे क्या मिलेगा भाई? बीच में एक सिलेंडर मिलेगा, है, और इधर की तरफ एक हेमीस्फेयर और इधर की तरफ। गुलाब जामुन कैसा होता है? ऐसे ही तो होता है। अगर हमने कट करा तो भाई बीच में सिलेंडर मिला, एक इधर की तरफ हेमीस्फेयर, एक इधर हेमीस्फेयर, ठीक है, सिंपल। टोटल की लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है। ये कह रहे हैं अगर इसका डायमीटर 2.8 है तो रेडियस कितना? 1.4। तो अगर देखो बेटा, ये अगर रेडियस है 1.4, तो हमें पता है हेमीस्फेयर का यही तो हाइट भी तो इतनी हो जाएगी 1.4। अगर ये रेडियस 1.4 है तो हाइट भी 1.4 है, ठीक। तो तुम्हें टोटल की लेंथ पता है 5 सेंटीमीटर, तो हम सिलेंडर की हाइट निकाल लेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर, या बोल दो तुम कैपिटल एच भी बोल सकते हो, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी? टोटल कितना है? 5, माइनस कर दो ये वाला 1.5, माइनस कर दो वो वाला 1.5, कितनी हो जाएगी? 5 माइनस 2.8, कितनी बची? 2.2 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई तुम्हारे पास? हाइट ऑफ सिलेंडर आ गई, ठीक है। अब देखो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, लेकिन भाई 2 हेमीस्फेयर है तो मैंने इसको इंटू 2 कर दिया, ठीक है। अब देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस दोनों का सेम है 1.4, ठीक। प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर क्या होता है बेटा? 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि 2 है तो इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। कुछ कॉमन ले सकते हैं भाई, पाई ले लो, आर स्क्वायर ले लो, और तो कुछ नहीं है। यहाँ पे बचा एच, यहाँ पे क्या बचा? 2 2 4/3, और क्या बचे? एक तुम्हारे पास आर बचा, ठीक है। क्लियर है? अभी तक बात समझ में आ रही है? अब देखो, अब इसको सिंपल इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट कर लो। 22/7, आर कितना है तुम्हारा? 1.4, 1.4 का मतलब क्या होगा? 14/10, डेसिमल हटाओ, 1.4 का मतलब क्या होगा? डेसिमल हटाऊंगी तो एक जीरो ही तो लगाऊंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14/10 इंटू अगेन 14/10। एच क्या है तुम्हारे पास? 2.2, मतलब 2.2 का मतलब क्या हुआ? ये डेसिमल हटाओ तो नीचे 10 लगा दो, ठीक। प्लस 4/3, आर क्या है बेटा? अगेन 1.4 है ना। चलो, तो इसको लिख दो तुम इंटू 1.4, मतलब 14/10। देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो भाई करो। 7 2s are 14, ठीक। 2 5s are 10, अच्छा नहीं, इसको ऐसी एज इट इज छोड़ो 5 को, ठीक। फिर 11 1s are 11 2 सॉरी 2 11s are 22, 2 5s are 10, ठीक है। और तो कुछ नहीं जा रहा है, यहाँ देख लो ज़रा सा, तो ये हो जाएगा 2 11s are 2 5s are, ठीक। फिर 2 2s are 4, 2 5s are 10, ठीक। और तो कुछ नहीं जा रहा है। 11 × 14/5 × 5, ठीक है। यहाँ देखो 11/5 प्लस 2 8/3 5s are 15, ठीक है। सही जा रहा है अभी? सही है। ये कितना हो जाएगा बेटा अब हमारे पास? अब देखो बच्चों, क्या करोगे तुम? इन दोनों का एलसीएम लो तो आएगा 15, 5 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बनेगा, तो मैंने ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 11 × 3 is 33 प्लस 28, ठीक है।
इन दोनों को सम कर लो, हो जाएगा 61/15। अभी मैं ना इसको फर्दर सॉल्व इसलिए नहीं कर रही हूँ बेटा, आगे कुछ ना कुछ हमारा कैंसिल आउट हो रहा होगा, तो तुम इसको अभी इतना ही छोड़ो, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक उसका गुलाब जामुन का वॉल्यूम था तुम्हारे पास, मुझे 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, 45 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है, सही, अपॉन 5 × 5 × 50, ठीक। लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं है। अब इन्होंने पूछा है ये जो 45 गुलाब जामुन है इसके अंदर कितना शुगर सिरप है ना, तो तुम लिख दोगे वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप कितना हो जाएगा बताओ, 30% था ना, इसका 30% कर दो, 30% इंटू 45 × 11 × 14 × 61 डिवाइडेड बाय 5 × 5 × 15। अब कैंसिल आउट करो ज़रा, 0 से 0 गया, ठीक, 5 से ले जाओ, 5 9 = 45, 5 2 = 10, ठीक, 2 1 = 2, 2 7 = 14, ठीक। क्या जा सकता है भाई, और कुछ नज़र आ रहा है, कुछ कैंसिल होता हुआ, हाँ, 3 3 = 9, 3 5 = 15, ठीक है, और तो कुछ नहीं जा रहा है ना, सही है, और कुछ नहीं जा रहा, तो देखते हैं। अब देखो तुम्हारे पास क्या क्या बच रहा है, 3 × 3 × 11 × 7 × 61 अपॉन 1 2 3 दफ़ा 5 है, तो 5 का क्यूब 125, ठीक है। तुम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो तो यूल गेट द आंसर एज 42273 अपॉन 125। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना बेटा, डिवाइड करेंगे, तो यूल गेट द आंसर एज 338.18, ठीक है। अब देखो क्योंकि डेसिमल के बाद 1 ही है, तो मैं इसको क्या ले सकती हूँ, 338 इतना ही ले सकती हूँ। यूनिट क्या लगा दोगे, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्लियर है। हियर वी एंड दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बेटा 10th में ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है, तो तुम इसे अच्छे से कर लेना, सही है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे तुम्हारे पास एक पेन होल्डर है, सब बच्चों के पास हो गई पेन होल्डर। कैसा होता है, इसके पास जो है, इस बच्चे के पास वो कैसा है, क्यूबॉइडल है, ठीक है, क्यूब की शेप में, ठीक, उसके ऊपर होल्स बने हुए हैं, ठीक, लेकिन अंदर से ये कोनिकल है, ये वाले जो होल हैं बेटा, ये 4 होल हैं, ये कोनिकल हैं। तुमको बताना है इसमें कितना वुड लगा है, वॉल्यूम ऑफ वुड निकालनी है। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले तो हम इस क्यूब का वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक, फिर हम क्या करेंगे, ये जो कोनिकल डिप्रेशन है 4, एक कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर तुम क्यूबॉइड में से इसको माइनस कर दोगे तो तुमको मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ वुड, सिंपल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास वॉल्यूम ऑफ वुड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस करोगे वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि ये कैसा शेप है डिप्रेशन का, कोन निकल है, ठीक है। अब क्योंकि 4 है 1 से, तो तुम इंटू 4 कर दोगे। हमको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L × B × H, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 πr² H इंटू 4 है, तो इंटू 4 कर दोगे। कुछ कॉमन मिल रहा है, इसको कैपिटल H कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसकी हाइट डिफरेंट है और ये जो डिपकोन है इनकी हाइट डिफरेंट है, ठीक है। तो L कितना है यहाँ पर 15, ब्रेथ है 10, हाइट है 3.5 इस क्यूबॉइड की, ये इसकी डायमेंशन है, माइनस 1/3 पाई इज 22/7, रेडियस क्या हो जाएगा 0.5 है ना, 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 0.5 का ये अगर डेसिमल हटेगा तो नीचे 10 लग जाएगा, इंटू अगेन 5/10, इसका स्क्वायर है ना 5/10। हाइट यहाँ पर कितनी गिवन है 1.4, 1.4 का मतलब डेसिमल हटाओ तो नीचे 10 इंटू 4, ठीक है। इसको पूरे को मल्टीप्लाई करो, 15 × 10 × 3.5, यहाँ से 10 3.5 से होगा तो ये 35 हो जाएगा पूरा, है ना, तो ये हो जाएगा 525 माइनस, यहाँ पे देखो कुछ सॉल्व हो रहा है, तो हाँ भाई 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 5 = 10, 5 से 5 गया, ठीक। और कुछ हो रहा है, 7 हो रहा है, 7 1 = 7, 7 2 = 14, ठीक, और 2 5 = 10, 5 5 = ठीक। कुछ और, हाँ भाई क्या जा रहा है, 2 5 = 10, 2 2 = 4, ठीक। और कुछ तो नहीं नज़र आ रहा है। नीचे कितना बचा, 3 और 5, तो नीचे 3 5 = 15, ऊपर देखो 11 है और तुम्हारे पास 2 है, 11 × 2 = 22, ठीक है, क्लियर है। तो ज़रा 22 और 15 को ज़रा से डिवाइड करो,
क्या आंसर आएगा? 15 1 जार 15, कितना बचा? 7, डेसिमल लगाओ 0, 15 4 जार 60, कितना बचा? 10। ठीक, एक 0 और ले लो तो ये हो जाएगा 15 6 जार कितना हो जाएगा? 90, फिर कितना बचा? फिर से अगेन 100, तो ये कितना हो जाएगा? 1.4666। ये तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग है, ये एंड नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा, इसको इरेज कर देते हैं अब हम। ठीक है, ये हो जाएगा 525 माइनस 1.4666, है कि नहीं? तो इसको हम क्या ले सकते हैं? इसको हम ले सकते हैं 1.47 ले लो। ठीक है, क्लियर है बच्चों? इसको राउंड ऑफ करके हमने 7 ले लिया। ठीक, तो दोनों को सबट्रैक्ट करो तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 523.53। किस में आएगा आंसर? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्लियर है? देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं तुम्हारे पास एक इन्वर्टेड कोन है, उल्टा कोन है, वो ऊपर ओपन है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। हमने क्या करा, इसके अंदर जैसे लेड शॉट्स डालते हैं तो पानी बाहर आता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो भी वॉल्यूम होगा इन लेड शॉट्स का, वही वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर आएगा। ठीक है, क्लियर है? अब तुम्हें निकालनी है कि हमने कितनी नंबर ऑफ लेड शॉट्स डाले। ठीक, क्लियर है? तो उसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट, या फिर बोल सकते हो तुम ये किसकी इक्वल होगा? जो पानी जो बाहर आया है वो क्या होगा बच्चों? वॉल्यूम ऑफ ऑल लेड शॉट्स होगा। जितनी भी लेड शॉट्स हैं उतना ही पानी बाहर आएगा। ठीक है, क्लियर है? और ये क्या कह रहे हैं, ये किसकी इक्वल है? 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, जितना इस कोन में पानी है उसका 1/4 वाटर बाहर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलो अब देखो, इसको सही से लिख लेते हैं हम, लेड शॉट्स। ठीक, अब देखो ये इसका क्या फॉर्मूला है? ये है 4/3 पाई कोन का फॉर्मूला, सॉरी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर तुम इसको करो 1/4 इंटू 1/3 इंटू 22/7। रेडियस कितना गिवन है यहाँ पर? कोन का 5, तो 5 इंटू 5, और हाइट कितनी गिवन है? 8 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा। ठीक, और तो कुछ नहीं जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया? जो पानी बाहर निकला है बेटा। ठीक है, और यही पानी क्या होगा? ये तुम्हारा वॉल्यूम होगा इन सारे लेड शॉट्स का। अब एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम्हारे पास, तुमने कुछ बुक्स खरीदी, ठीक है, तुमने 8 रुपीज़ की बुक्स खरीदी, कुछ बुक्स खरीदी, नंबर ऑफ बुक्स खरीदी 8 रुपीज़ की, एक बुक तुम्हारी 2 रुपये की है, तो तुम मुझे बता सकते हो कि कितनी नंबर ऑफ बुक्स खरीदी? क्या करोगे? 8 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, है ना? तो कितनी आ जाएंगी तुम्हारे पास? 4 बुक्स आ जाएंगी। उसी तरीके से यहाँ पर बच्चों हम अब क्या निकाल लेंगे? वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट निकाल लेंगे पहले तो। ठीक है, फिर टोटल को जब हम इससे डिवाइड करेंगे हमारे पास नंबर ऑफ लेड शॉट्स आ जाएंगे ना। तो देखो यहाँ पर इसका क्या फॉर्मूला होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे रख दो ज़रा सा, 4/3 इंटू 22/7। रेडियस क्या है? 0.5, मैं इसको 5/10 लिख दूँ, 5/10 इंटू 5/10। ठीक है, 2 2 5 2 ज़ा 10, 1 2 4 से गया, और 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो टोटल भी तुम्हारे पास है, टोटल इन लेड शॉट्स का टोटल वॉल्यूम कितना था, और एक लेड शॉट का भी वॉल्यूम आ गया, तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स कितनी हो जाएंगी? टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा बेटा 1121 डिवाइडेड बाय 11/21। ठीक है, अब देखो ये डिवीजन है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसका रेसिप्रोकल कर दें, मल्टीप्लिकेशन लगा दें, इसका रेसिप्रोकल कर दें, 21/11 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे नंबर ऑफ लेड शॉट्स कितनी आ जाएंगी? 100। तो यहाँ पे तुम्हारे 100 ये लेड शॉट्स होंगे। ठीक है, क्लियर है? नाउ वील डू क्वेश्चन नंबर 6। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास
एक सॉलिड आयरन पोल है, ठीक है, उसके ऊपर एक और जो है पोल लगा हुआ है, ठीक है। ये कह रहे हैं जो इसकी हाइट है दैट इज 220 सेंटीमीटर्स, यहाँ पे डायमीटर है 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर बड़े वाले सिलेंडर का। इसके ऊपर जो छोटा सिलेंडर है बेटा उसकी हाइट 60 सेंटीमीटर्स है, उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है। ये कह रहे हैं ये पूरा जो है लोहे का आयरन का बना हुआ है, ठीक। फिर ये कह रहे हैं इसका मास फाइंड आउट करो। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन की जो डेंसिटी है दैट इज 8 ग्राम, इसका जो वजन है बच्चों अगर ये क्यूबिकल फॉर्म में है ना, और सब 1 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेथ और हाइट है इस क्यूब की और ये आयरन का बना हुआ है, तो इसका वो जो है कितना है, इसका 8 ग्राम्स इसका मास है। तो इसका तुम लोग मास फाइंड आउट करो, ठीक है। तो मास के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है बच्चों, वॉल्यूम चाहिए होता है। तो हम पहले इसका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल लेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, या फिर लिख दो तुम लोग, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, ठीक है, स्मॉलर सिलेंडर, सही। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर, मैंने बड़े वाले को कैपिटल आर से कर लिया, इसकी हाइट भी कैपिटल आर से कर ली, छोटे वाले की स्मॉल आर से और स्मॉल एच से, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं पाई लो तुम 3.14, ठीक है, सही। कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ क्या बचा आर स्क्वायर, तो बड़े वाले का आर कितना है 12 इंटू 12, इसकी हाइट कितनी है 220 प्लस पाई मैंने कॉमन ले लिया है, छोटे वाले में आर कितना है 8 इंटू 8, आर का स्क्वायर है, एच कितना है 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3.14, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, यू गेट द आंसर एज 31680। यहाँ पे कितना आंसर मिल जाएगा तुम्हें 3840, ठीक है। इनको ऐड करो, ये हो जाएगा 3.14 इंटू 35520। ऐड करने के बाद ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये विल गेट द आंसर एज 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये कह रहे हैं इसका मास निकालो, ठीक है। तो हमको एक फॉर्मूला पता है बच्चों, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है, सही है। यहाँ पर डेंसिटी कितनी गिवन है इस वॉल्यूम की 8 ग्राम्स, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी उसमें ये वाला वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दूंगी, सिंपल। हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 111,532.8 इंटू 8 कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, ये आ जाए, बल्कि इसको अभी कर लो, 1000 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो अभी किस में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लो 1000 से, तो यहाँ पे तुम्हारे पास आंसर कितना आ जाएगा 8922,624, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक इसकी वजह से और 1 2 3 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 892.26 kg, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ये इसका मास आ जाएगा, ये जो पूरा सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास क्या है, एक हेमीस्फेरिकल शेप का है, ठीक है, उसके ऊपर तुम्हारे पास एक कोन है, ठीक, क्लियर। ये पूरा समझ लो, एक पूरा अटैचमेंट है, एक सिलेंडर है बाहर की तरफ जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। जब मैंने ये पूरा सॉलिड इसके अंदर डाला तो क्या हुआ बच्चों, इसमें से क्या होगा, थोड़ा सा वाटर स्पिल आउट हो जाएगा, ठीक है। कितना वाटर स्पिल आउट होगा हमें पता है, जितना इसका वॉल्यूम होगा कोन और हेमीस्फेयर का उतना ही तो वाटर बाहर निकलेगा। तुमको बताना है सिलेंडर के अंदर कितना पानी रह गया, ठीक। तो बेसिकली कितना रह जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो, उसमें से इन दोनों का वॉल्यूम माइनस कर दो तो हमें पता चल जाएगा इसमें इतना पानी रह गया है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। क्या फॉर्मूला है इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच ले लो, ठीक है, सही। चलो यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और रेडियस क्या है 60 इंटू 60, हाइट कितनी है 180, ठीक है। ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 2036,571.4 सेंटीमीटर क्यूब। ये तुम्हारे पास जो बाहर सिलेंडर है उसका वॉल्यूम आ गया। अब तुम्हें इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है, तो बच्चों देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्लियर है। देखो बच्चों हमने क्या करा, इन दोनों में से पाई/3 और आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा एच, यहाँ क्या बचा 2r। ठीक है, अब देखो पाई की वैल्यू इज 22/7, आर कितना है 60, तो 60 का स्क्वायर, एच कितना है हाइट ऑफ कोन इज 120 प्लस 2 × 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, दिस विल कम आउट टू बी 440 × 60/7। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 120 + 120 इज 240। ठीक है, ये तुम्हारे पास आ जाएगा आंसर 6336823/7। ठीक है, इसको डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 905142.86 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये क्या आ गया तुम्हारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द, है ना, लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, कितना पानी बचा है सिलेंडर में, क्या करोगे, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसमें से वो वाला पानी निकाल दो जो बाहर गया, तो हमें मिल जाएगा ना कि इस सिलेंडर में कितना पानी बचा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2036,571.4 माइनस 905142.86। ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा 1131428.5 सेंटीमीटर क्यूब। अगर बच्चों देखो मुझे अगर ये वॉल्यूम जो है मीटर क्यूब में चाहिए तो मैं इसे क्या करूँगी, 1 सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब में करते तो 100 से डिवाइड, 2 को करोगे तो यहाँ पे 3 है ना, क्यूब है ना, तो फिर अगेन 100 से डिवाइड, फिर 3 दफ़ा 100 से डिवाइड करोगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर्स, ये पता है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब, अगर मीटर क्यूब में करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 3 दफ़ा इसे 100 से डिवाइड। ठीक है, तो ये डेसिमल कहाँ जाएगा, 2 4 6, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास आंसर 1.13 मीटर क्यूब। ठीक है, दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में ही कह रहे हैं तुम्हारे पास एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है। ठीक है, उसकी सिलेंड्रिकल नेक के ऊपर तुम्हें बताना है इसके अंदर कितना पानी आ सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या बताना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक है, अब देखो बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, मैंने इसको कैपिटल आर से इसका ये डिनोट कर दिया रेडियस, और कैपिटल एच से ही इसकी हाइट डिनोट कर दी, और स्फेयर में क्या करा 4/3 पाई आर क्यूब। इसका जो रेडियस है हमने वो स्मॉल आर से कर लिया, इसका डायमीटर गिवन है 8.5, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 4.25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू आर कितना है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर्स, है ना। तो ये हो जाएगा 2 × 2, हाइट इज 8 प्लस 4/3 इंटू पाई इज 3.14, यहाँ पे रेडियस है 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25। ठीक है, सही। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा विल गेट द आंसर एज 52.12 प्लस इसको करा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 321.39। ठीक है, दोनों को सम कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में एक और पार्ट भी, ये कह रहे हैं कि एक बच्ची है, उसने क्या करा है, उसने जब इसका वॉल्यूम निकाला है तो उसने वॉल्यूम कितना निकाला है, वॉल्यूम गॉट बाय द गर्ल कितना है वो 345। तो तुम बताओ उसने सही निकाला है कि गलत आंसर निकाला है। तो तुम लिख दोगे कि तो आंसर ऑब्वियसली गलत हो गया है ना, तो द आंसर इज रॉन्ग। ठीक है, सही है। हियर वी एंड दिस एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर। प्लीज़ बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।